अगला पॉइंट जो हम लेना चाहेंगे आज के डिस्कशन में वो हम पढ़ रहे हैं इन कहां लगाएं, ओन कहां लगाएं। वैसे तो पहले इन, इनटू और इनसाइड का कंपैरिजन सीख लेते हैं। हिंदी में इनको कहते हैं में, हिंदी में इनसाइड को कहते हैं के अंदर, इनटू को भी कहते हैं के अंदर। अगर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग दी जाए तो इन दिखाता है स्टेबिलिटी को, इनसाइड भी दिखाता है किसी चीज के अंदर स्टेबल पोजीशन, जबकि इनटू दिखाता है किसी चीज के अंदर मोशन। हिंदी को देखें तो ऐसा फील आ रहा है कि इनटू और इनसाइड एक जैसे, इंग्लिश को देखें तो ऐसा फील आ रहा है कि इन और इनसाइड एक जैसे। तो हमें ना हिंदी देखनी है ना इंग्लिश, हम तो हर शब्द की पोजीशन को समझेंगे। अंजलि, स्मॉल प्लेस एट, लार्ज प्लेस इन, पीरियड ऑफ टाइम, हाँ फिजिकल, हाँ ठीक है अंजलि, कल की क्लास रिवीजन दे रहे हो आप, तो इससे कंफ्यूजन रह गया। तो हम अपने दिमाग में क्या ध्यान करेंगे, हम ध्यान करेंगे पोजीशन। तो ध्यान से देखो, हर वो चीज जो ऊपर की तरफ से खुली दिखाई जाती है उसको इंग्लिश कहती है इन। हर वो चीज जो हर तरफ से कवर्ड दिखाई जाती है, कहीं से भी आपने एंट्री कर लिया, पर बेसिकली दैट रिप्रेजेंट अ क्लोज्ड स्पेस, तो उसे इंग्लिश इनसाइड कहती है। और हर वो जगह जहां पे आप बाहर से अंदर की तरफ मोशन को दिखा रहे होते हो उसे इंग्लिश इनटू कहती है। कैसे? हम कहेंगे देयर इज वाटर इन द ग्लास, क्योंकि अगर हम ग्लास को देखें तो वो ऊपर की तरफ से हमेशा खुला होता है। जबकि हम कहेंगे आई वॉज सिटिंग इनसाइड द रूम, इनसाइड द रूम, तो यहां पे हम कमरे की बात कर रहे हैं विच इज कवर्ड फ्रॉम ऑल द साइड। आप कहीं पे भी बैठ के क्लास लगा रहे हो तो आप देख सकते हो इनसाइड वाली पोजीशन आपकी होगी। अब हमें मोशन दिखाना है तो हम कहेंगे ही जंप्ड इनटू द पूल, या स्विमिंग पूल या रिवर, कुछ भी लिख दो आप। अब जंप कर रहा है पूल में तो बाहर से अंदर की तरफ क्या आ रही है, मोशन की फील आ रही है, इसलिए आंसर क्या ले लिया बच्चों, हमने इनटू ले लिया। समझ गए? ये एक वीडियो में समझाया था, हाँ फेसबुक पे डाली होगी, ऐसे बैचेस से ही काट के डाली जाती है। बैच में पढ़ाती हूं, वहां से कट लगता है, फेसबुक पे चला जाता है। तो इस तरीके से आपने पोजीशन को समझना होता है। ये फोटो दिमाग में बसा लो, आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। तो जहां पे भी आप ऊपर से खुली हुई पोजीशन दिखाना चाह रहे हो, चाहे वो कोई प्लेग्राउंड है, आप घर की छत पे बैठे हैं, आप बाल्टी को दिखा रहे हैं, वो सब इन है, ठीक है। इनटू जब आप बाहर से अंदर जा रहे हैं, चाहे आप कमरे में बाहर से अंदर जा रहे हो, इनटू है। आप नदी में बाहर से अंदर जा रहे हो, इनटू है। आप बिल्डिंग में बाहर से अंदर जा रहे हो, इनटू है। तो जहां पे भी बाहर से अंदर की तरफ मूव करते हुए आप जा रहे हैं तो इनटू है। जैसे इंग्लिश अभी आपके दिमाग में जा रही है तो इंग्लिश इज एंटरिंग इनटू योर ब्रेन, ठीक है। बाहर से अंदर कुछ भी जाएगा तो इनटू हम लगाएंगे। इनसाइड तब आता है जब हम किसी फुल्ली कवर्ड स्पेस के अंदर किसी चीज को दिखा रहे हैं। जैसे कि आप कह सकते हो मेरे पेट के अंदर दर्द हो रहा है, अब बाहर से तो नहीं दिख रहा है ना, वो कंप्लीटली कवर्ड है, तो इनसाइड माय स्टमक ऐसे बोलेंगे, इनसाइड माय थ्रॉट ऐसे बोलेंगे, इनसाइड माय ईयर ऐसे बोलेंगे, क्योंकि हम उसको ऐसे खोल के झांक के देख नहीं सकते हैं। इट इज नॉट ओपन फ्रॉम अपसाइड एंड वी कैन नॉट लुक इनटू इट, हम उसको नहीं देख सकते, ताक झांक नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या लगाना होता है, इनसाइड लगाना होता है। जल्दी से बताओ क्या हमें बात समझ में आई? गुड मॉर्निंग शिवम, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट, यू टेल। जल्दी से, सीमा अमृतसर से हैं, ओके बेटा, थैंक यू फॉर टेलिंग मी। Oh, thank you, Archana. Just read your comment. चलिए, आई नीड थम्स अप्स अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो।
अगला कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ाना पसंद करती हूं इसके साथ वो होता है ओन, अपॉन और ऑन टू। इसमें अगर हम हिंदी मीनिंग पे चलें तो ओन होता है किसी चीज पर, अपॉन होता है किसी चीज के ऊपर से, किसी चीज के ऊपर से, और इनटू होता है किसी चीज के ऊपर ही। वो तो मेरे सर पे ही बैठ गया, ऑन टू। इंग्लिश तो यार सर के ऊपर से जा रही है, अपॉन। बेंच पर बैठा हूं बहुत देर से, पांव सुन हो गए हैं बैठे बैठे, ओन। समझे? तो इंग्लिश में अगर हम दें तो ओन कह रहा है स्टेबल पोजीशन दिखाऊंगा, अपॉन कह रहा है मोशन को दिखाऊंगा, और ऑन टू भी कह रहा है स्टेबल दिखाऊंगा पर मोशन के बाद। बहुत सारी जगहों पे ऐसा कह देते हैं कि ओन मोशन को भी दिखा सकता है। अब अगर हमारा बच्चा हिंदी को देखे तो काफी सिमिलर है, इंग्लिश को देखे तो बहुत हद तक सिमिलर फीलिंग आ रही है ओन में, और अपॉन में देखो दोनों मोशन को दिखा रहे हैं। ओन टू में भी मैंने क्या बोला, स्टेबल तो होता है पर मोशन के बाद, यानी ओन टू में भी मैं क्या फीलिंग दे रही हूं, पहले मोशन फिर स्टेबल, तो तीनों सेम सेम से लगने लगते हैं। तो फर्क कैसे करें? पोजीशन से। आओ, आपने फर्क करना है इस तरीके से कि जब किसी चीज के सरफेस एरिया पर किसी दूसरी चीज की पोजीशन दिखा रहे हो, चाहे स्टेबल चाहे मोशन, आंसर ऑन होगा जब तक वो दोनों चीजें एक दूसरे को छू रही हैं। जब तक वो दोनों चीजें एक दूसरे को छू रही हैं, चाहे वो स्टेबल है चाहे वो मोशन है। आप अपने घर की छत पे वॉक कर रहे हो, ऑन द रूफ होगा, भले ही आप छत पे वॉक कर रहे हो। क्यों होगा ऑन द रूफ? क्योंकि आपके पांव छत को छू रहे हैं हर बार। आप हवा में भूत की तरह नहीं चल रहे या उड़ रहे हो पक्षी की तरह, है ना? तो उस लॉजिक से क्या होना चाहिए? ऑन होना चाहिए। तो चाहे स्टेबल चाहे मोशन, स्टेबल हो या मोशन हो, दोनों सूरतों में आंसर होगा ऑन। क्यों होगा दोनों सूरतों में आंसर ऑन? क्योंकि छू रहे हैं पांव तब तक। अगर किसी भी चीज के सरफेस एरिया पे आप हो, इस तरीके से जैसे मेरे हाथ के सरफेस पे ये पेन है, तो ऑन माई हैंड, दिस मार्कर इज ऑन माई हैंड। समझ गए? किसी सरफेस के ऊपर जब हम दिखाने लग रहे हैं। अब सरफेस के ऊपर अगर छूते हुए, चाहे स्टेबल चाहे मोशन, ऑन है, तो उसी तरीके से सेम टेबल पे अगर बिना छुए उसके ऊपर से आप गुजर गए तो वो अपॉन होता है। किसी चीज के ऊपर से गुजर जाना बिना उसको छुए, बिना उसे टच किए, तो आंसर अपॉन होता है। ऑन टू क्या होता है? इसी सेम पोजीशन में जब आप उस चीज के ऊपर ही कूद गए हो, उसके ऊपर से गुजरने की बजाय उसके ऊपर ही बैठ गए हो जाके, तो ऑन टू होता है। जैसे कि आप आए, कुर्सी पे बैठ गए, ऑन टू, बैठने के बाद ऑन। समझे? अभी मैंने कहा था कुछ लोगों के सर के ऊपर से इंग्लिश जा रही होती है, अपॉन, बिना छुए गुजर रही है, वो गई वो गई वो गई, पकड़ नहीं पाए हम, तो उस सूरत में क्या होता है? अपॉन होता है। हाँ, साउंड बाहर से ईयर में जा रही है, बिल्कुल सही बात, इनटू है। अब हम ऑन अपॉन ऑन टू पे आ चुके हैं, तो फटाफट से बताओ, किसी कुर्सी पे बैठे हो आप, बेड पे लेटे हो आप, फ्लोर पे खड़े हो आप, बेंच के ऊपर, चेयर के ऊपर खड़े हो, बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, सब ऑन है। अगर आप उसी चेयर के ऊपर इधर से उधर कूद के करतब दिखा रहे हो, देख बिना कुर्सी छुए कूद जाऊंगा ऊपर से, तो वो अपॉन है। अगर आप कूद के कुर्सी के ऊपर ही खड़े हो गए हो तो ऑन टू हो जाएगा। जल्दी से बताएं अगर बात समझ आ गई है तो।